ओम शांति। 10 तारीख की आज की मुरली है। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। ये शरीर की जो अभिमान है इसे छोड़ो और क्या बनो? आत्माभिमानी बनो, क्योंकि देही अभिमानियों को ही भगवान ईश्वरीय संप्रदाय का कहता है। जो कहते हैं ना भगवान के बच्चे या ईश्वरीय संप्रदाय या ईश्वर के बच्चे, ये किसके लिए कहा गया है? सिर्फ जो आत्माभिमानी है, सबके लिए नहीं कहा गया है। अपन सोचने लगते हैं कि सभी आत्माभिमानी है या सब ईश्वर के बच्चे हैं। वही ईश्वर के बच्चे हैं जितने आत्माभिमानी हो जाएंगे। जो नहीं हुए हैं वो देह अभिमान में वो रावण के ही बच्चे हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखो, क्या हम भगवान के हैं? तो इसका एक ही मूल कारण समझ में आ गया। क्या है बताओ? कि हम क्या है? देह अभिमानी की जगह देही अभिमानी हो जाएं, आत्मा, तो हम बाबा के बच्चे कहलाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो वह है दूसरे सत्संगों में से अलग है, निराला है। लेकिन एक बात पता है आपको, इस संसार में इस समय अनेकों धर्म संस्थाएं, ज्ञान संस्थाएं, योग संस्थाएं, जाने क्या क्या बन गए। और वो सब भी यही कह रहे हैं कि हमारा सत्संग सभी सत्संगों से निराला है। तो आपका सत्संग निराला कैसे बनेगा? बताओ, कौन कौन बताएगा? यही एक सत्संग है, निरालापन बता रहा है बाबा, जिसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। बाकी सत्संग में कथा सुनेंगे, क्रिया सुनेंगे या क्या क्या भी सुनेंगे, देह की बातें ही सुनेंगे। यही एकमात्र सत्संग है जिसमें आत्मा की और परमात्मा की बातें सुनाई जाती है। यह पढ़ाई तो पढ़ाई भी जाती है, मतलब यह सिस्टमेटिक है, क्रमबद्ध, नियमबद्ध। एक ऑब्जेक्ट भी इसमें सामने रखा जाता है। अगर कोई भी इसे पढ़ लेगा पूरी तरह से, मन वाणी कर्म मतलब आत्मसात कर लेगा, तो वह नर से नारायण बन जाएगा। इसलिए बाबा क्या कह रहा है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट सामने रखा है। ये है ऑब्जेक्ट, तुम्हारा लक्ष्य है, ये टारगेट है, ये तुम्हें प्राप्त करना है, ये थन्ना है तुम्हारा, एक तरह से इसको छूना है। ये जितनी ऊंचाइयों पर यह स्वरूप है, उस ऊंचाइयों पर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो दूसरे सत्संगों में क्या है? यह पढ़ाई नहीं होती है, न कोई उद्देश्य होता है। न पढ़ाई होती है और न ही उद्देश्य होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहा है, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाबा तुम्हें समझाता है। क्या समझाता है? कि जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। कोई भी क्रिया करो, चलो, घूमो, खाओ, पियो, आत्मा समझकर करो। शरीर को पेट्रोल भरा रहे हैं, शरीर को कार वॉशिंग में ली है, नहला रहे हैं, इसको लोटी चढ़ा रहे हैं। हर जगह कभी भी स्वयं को देह समझ के कोई क्रिया ना करो। कभी समझना ही नहीं है। देह अभिमानी को पता है क्यों नहीं समझना चाहिए?
बाबा कहता है जो देह अभिमानी है वो असुर हैं, आसुरी संप्रदाय है। ये मनाही इसीलिए है, ऐसा मत करो मत करो, मतलब क्या कि तुम असुर मत बन जाओ। और कोई कारण नहीं है इसके पीछे, ठीक है। आत्माभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। दोनों बातें बाबा ने बता दी हैं। अब मर्जी आपकी है, तुम आसुरी संप्रदाय यानी आत्मा की जगह देह समझ करके काम करना है, धंधा करना है, बिजनेस करना है, संसार में जीना है तो करो, बाबा को कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन तुम आसुरी संप्रदाय हो, ईश्वरी नहीं। तुम मेरे बच्चे नहीं हो। मेरे बच्चे कौन कौन हैं? जो अपने को आत्मा समझकर ही हर पल रहते हैं कि हम शरीर रूपी वस्त्र पहन करके एक्टिंग कर रहे हैं। ये शरीर, ये मुखौटा आदि, ये तो हमने ऊपरी आवरण पहन लिया है। रियल में हम एक अनादि अविनाशी सत्य सनातन आत्मा ही है। वो आत्मा के सातों गुण आपको तत्पर हैं कि हम पवित्रता का सागर हैं, सुख का सागर हैं, शांति का सागर हैं, आनंद का सागर। तो हम दुखी कैसे हैं? आनंदित हैं, प्रेम का सागर है। जो ईश्वर को देह है ही नहीं, इसीलिए वह सदैव ही आत्माभिमानी है। यह है ही सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का पिता, परम पिता, अर्थात ऊंचे से ऊंचा। जब मनुष्य ऊंचे से ऊंचा हो जाता है तो उसे भगवान भी कहने लगते हैं। जैसे राधा कृष्ण को या लक्ष्मी नारायण को, इन सबको भगवान और भगवती कहा जाता है। तो बुद्धि में आता है ना कि वह निराकार ज्योतिर्लिंग है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है जिसे शिव कहते हैं। यही है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं का बाप, सबसे ऊंचा, जो जन्म मरण से न्यारा है, जो सदैव ही ज्योतिर्लिंग है। सभी बाकी पुनर्जन्म लेते हैं सिवाय परमपिता परमात्मा बाप के, इसीलिए बाकी सब रचना कहे जाते हैं। वो रचयिता कहा जाता है। रचता एक ही बाप है, क्योंकि बीज से ही वृक्ष निकलता। मनुष्यों का बीज कौन है? परमात्मा शिव है, और तुम सब उसके वृक्ष की डगालें, टहलियाँ, पत्ते आदि हो। ठीक है। पुरुष को भी रचता कहते हैं, तो परमात्मा परम पुरुष है, और स्त्री को एडॉप्ट करता है, फिर उससे बच्चे क्रिएट करता है ना, तो पालना करता है ना। इसीलिए बस विनाश नहीं करते, और जो भी धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं। विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, और आत्मा का रूप वैसा सेम है जो भगवान है और जो हम हैं। लेकिन हम माने कौन? मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं। दोनों का रूप बिंदु रूप है, ज्योति रूप है। बाकी इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग नहीं है जितना तुम बना लेते हो, चाहे वो हीरे का ही क्यों ना बनाओ। बाबा हीरे जैसा भी नहीं, हीरे में तो बहुत गुना हीरा बड़ा हो जाता है। ये सब भक्ति मार्ग की पूजा है और पूजा का कारण है। तो बिंदी की पूजा कैसे की जा सकती है? इसीलिए भारत में रुद्र यज्ञ रचते, फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाते और शालिग्राम बनाकर फिर उसकी पूजा आदि करते हैं। यह सब क्रिया रूप में करना पड़ता है। ये सिर्फ प्रतीक है, ऐसा होता है सब याद दिलाने के लिए। फिर भी मनुष्यों को याद नहीं आता।
कि मैं निराकार हूँ। वास्तव में मेरा असली नाम या इस यज्ञ का भी असली नाम राजस्व अश्वमेघ और विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो रुद्र ज्ञान गीता यज्ञ भी इसे कहते हैं, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाबा बच्चों को कहता है, मीठे बच्चे, हर हालत में स्वयं को आत्मा ही निश्चय करो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान कोई दे न सके, कोई में है ही नहीं। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती भी नहीं है। तुम बच्चे तो अभी क्या कर रहे हो? पढ़ाई ही तो पढ़ रहे हो। तुम जानते हो आत्मा क्या करती है? क्या करती है? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। कहते भी हैं ना, इसलिए इसको क्या कहावत बन गई, शरीर में प्रवेश करती है तो, कि हम नंगे आए थे और नंगे ही जाना है। ये कहावत इसीलिए पड़ी कि हमने शरीर पहना है तो हम पहने हुए हो गए, अब हमें नंगे ही जाना है। शरीर छोड़कर ही जाना है। बाबा तुम बच्चों को बैठ समझाता है, तुम बच्चे जानो कि भारत में सतयुग था, तब संपूर्ण देवी और देवताओं का राज्य था। संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, समस्त दैवीय गुण थे, और एक ही धर्म था। सब अनुशासन में थे, सबका सब अपने अपने स्वराज्य में थे, सबका अपने पर अपना ही शासन था। इसीलिए वहाँ वसुधैव कुटुंब था। शासन नहीं था किसी का पूरी पृथ्वी। दिखाते भी है ना कि कृष्ण जो है राजा नहीं बने। मतलब क्या? कुटुंब है ना, कुटुंब में कोई राजा मालिकी कर सकते हो, कुटुंब में तो राजा नहीं बन सकते। शासन होता ही नहीं, क्योंकि सब स्वशासन में होते हैं, अनुशासन में होते हैं। कोई भी अनुशासन का उल्लंघन ही नहीं करता जो हम पर कोई शासन करने लायक बना दे। शासन तभी होता है जब हम अनुशासन विहीन हो जाते, तो हम पर शासन होता है। तो बाबा बराबर बात करता है कि एक ही धर्म होता है, यह भी भारतवासी नहीं जान पा रहे हैं। बाबा को जिसने भी नहीं जाना है उससे कुछ नहीं जाना है। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते रहे, हम रचता और रचना को नहीं जानते। अगर तुमने भी नहीं जाना तो तुमने कुछ भी नहीं जाना। तुम बाबा के तभी हो, ईश्वरी संतान तभी हो, जब तुम बाबा को जो है, जैसा है, उसे यथार्थ जानो। बात समझो पूरी, कि वो अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक है, लेकिन वो कैसा है? फिर भी निराकार है, निर्विकार है, निरअहंकार है, निर्भय है, निर्विघ्न है। तुम बच्चे रचना और रचता को भी नहीं जानते हो। रचयिता बेहद का बाप है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जान तुम्हें पढ़ाने आया है। कि बच्चे तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने ये एक्टिंग करी थी, ये ऐसे करते हो तुम, ये तुम ही हो, आ जाओ सुनो फिर से, मैं तुम्हें फिर वैसा ही बना देता हूँ। जो जानता होगा वही तो बताएगा भाई। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को, और अंत को ही कहा जाता है। तो आदि है सतयुग, जिसको दिन कहा जाता है। फिर मध्य से अंत तक रात है, दिन है सतयुग और त्रेता, जिसे स्वर्ग भी कहते हैं, जिसे वंडर ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। भारत ही स्वर्ग बनता है, ये याद रखो। और उसमें जो राजा पूरे संसार के रहते हैं, लक्ष्मी नारायण, लेकिन वो कैसे राजा होते हैं? कुटुंब की तरह, बेहद प्यार करने वाले, बेहद अपनत्व करने वाले, सर्व को सर्वगति सुख देने वाले, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब। दिन सतयुग है और त्रेता, जिसे स्वर्ग कहते। भारत ही
भारतवासी यह बात भूल गए हैं, लेकिन बाबा अभी स्वर्ग की स्थापना फिर से कर रहा है। कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापित करने आया हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अपने को आत्मा समझना पड़ेगा, स्वर्ग स्थापित हो जाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक है? और हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब क्या हो गए हैं? देह अभिमान में डूब गए हैं, सबके सब, चाहे कोई भी, राजा से लेके रंग तक। ये मत सोचो सबके सब डूब जाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानता, बल कई कहते भी हैं बरकुटी के बीच चमकता सितारा है, परंतु अजब गजब सितारा है, लेकिन कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है ये तो किसी को पता ही नहीं। कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, ओ भारतवासियों, तुमको 84 जन्म का पाठ बजाना है। भारत ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी उनका यह भारत तीर्थ स्थान भी है, और सर्व को सदगति करने बाप आ गया है। रावण राज्य में से तुम्हें क्या कर रहा है? लिबरेट करके, गाइड बन करके तुम्हें ले जा रहा है। लिबरेट करके गाइड, इस रावण राज्य तुम्हें ले जाएगा। मनुष्य तो कोई ऐसे कह न सके कि मैं तुम्हें लिबरेट करने आया हूँ। अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। भारत पहले पहले देवी देवताओं का शासन काल में देवी देवता स्वरूप में रहता था। सब भारतवासी देव और देवियाँ ही थे। उन्हों की फिर पुनर्जन्म लेना पड़ा, और भारतवासी ही से फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर वही गिरते गिरते शूद्र भी बने। पुनः फिर बाप को आना पड़ता है, और शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता बना देता है। प्रक्रिया अनवरत 5000 वर्ष तक चलती रहती है। फिर साइकिल पूरा होता है, फिर 5000 वर्ष बाद फिर हूबहू होता है। तो ये नॉलेज है, समझने के लिए तुम्हें चाहे 7 दिन यह ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे। 7 दिन का कोर्स, 7 दिन याद रहे, स्मृति रहे, क्योंकि दिन तो 7 ही होते हैं, और सब दिन हम रात यह याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ऐसे ऐसे मैंने पुनर्जन्म लिए हैं। मैं सर्वगुण संपन्न था, लेकिन गिर गया हूँ। अभी क्षत्रिय बना, फिर वैश्य बना, शूद्र बना, अब फिर से ब्राह्मण बनने का मुझे चांस मिला है। अब मैं फिर से बाबा की बात मानूं और हर हालत में आत्माभिमान में रहूं, बस। इससे ईश्वर का बन जाऊँ, ईश्वरी संप्रदाय कहलाऊँ, भगवान के कहलाएँ। भगवान के बच्चे बनना कोई मामूली बात नहीं है। भक्त बन सकते हो, लेकिन बच्चे बनने के लिए तुम्हें आत्मस्मृति में जाना ही पड़ेगा। जिस भगवान को तुम भक्ति में मंदिर बनाकर पूजते थे, सोमनाथ आदि के मंदिर बनाए, एक मंदिर तो है नहीं। यहाँ भी शिव के अनेक मंदिर हैं, जिनमें हीरे जवाहरात थे, जो मोहम्मद गजनवी आदि ऊँटों में भर भर कर ले गया। वो तो तुमको सबको वो इतिहास के रूप में तुम्हें वर्णित भी है कि हाँ ऐसा था रियल में, ये तुम्हें पता भी। तुम ये मत सोचो कि हम पे पैसा नहीं था, हम मरे जा रहे थे, गरीब थे, आए ऐसे ही थे जैसा भी है। एक एक पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। खाना खाना है तो पहले काम करो फिर खाना मिलेगा, ये व्यवस्थाएं नहीं थी। ये तो तुम्हारे अपने ही, तुम किस कारण से हुई है? ड्रामानुसार कलयुग आना है, लूट प्रसूट होनी है, तुम आत्माभिमान की जगह अभिमान में रहते हो, सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती है। द्वापर में भी कितने महल आदि होते थे, फिर वह अर्थक्वेक आदि में सब अंदर चले गए। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है कि सब सोने लग जाते हो, सब आलसी हो जाते हो, सब अलबेले हो जाते हो, सब निद्रा में चले जाते हो, अज्ञान रूपी नींद में सो जाते हो। सोने की लंका, सो जाने की लंका है, सब सो रहे हैं, सब मर जाते हैं। 100% क्या हो जाते हो तुम? रिलीजियस होते हो, उससे अनराइटियस, इंसॉल्वेंट और पतित विशेष ऐसे बन जाते हो। जहाँ देवता थे वहाँ क्या हो गए? रिलीजियस हो गए, अनराइटियस हो गए,
और इंसॉल्वेंट हो गए, पतित हो गए, विशेष हो गए। फिर नई दुनिया बाप बनाता है, तुम्हें याद दिलाता है, 22 लैस बनते हो। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो देखो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार सागर मंथन करना चाहिए। अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाबा तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहा है। बाप मनुष्य से देवता बनाने के लिए तुम्हें क्या देता है? सुमति दे रहा है। और वो सुमति क्या है? सुमति है बाप की मत, उसके लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, या तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी। इसका भी अर्थ कोई जानना नहीं चाहते। सुमति क्या दे रहा है? तुम अपनी मति में, अपने बुद्धि में, अपने मन में, अपने संस्कारों में बाबा को भर लो, आत्म स्मृति में लौट लो, देवाभिमान को छोड़ दो, शूद्रपना बंद हो जाएगा, तुम जग जाओगे और पुनः देव और देवियां बनकर जन्म लोगे और अभी ईश्वर के बच्चे कहलाओ, आत्मस्मृति में जाते। बाबा समझाता है, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत दे रहा हूँ जो तुम्हें देवता और देवी बना देती है। जब कलयुग पूरा हो जाएगा, पुरानी दुनिया का पूरी तरह विनाश हो जाएगा। देखो, जो विनाश सामने खड़ा भी है, मनुष्य बिल्कुल ही इस समय कुंभकर्णी घोर नींद में सोए हुए हैं, अज्ञान की नींद, बिल्कुल ही। क्योंकि कहते हैं, क्या ज्ञान है कि मनुष्य अभी भी 5000 वर्ष के साइकिल को मानता नहीं है ना, तो कहते हैं अभी भी कलयुग तो अभी बहुत पड़ा हुआ है। ये है कुंभकर्णी नींद। कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग में अभी 40,000 वर्ष और पड़े हुए हैं। ये सब बातें क्या हैं? तुम्हें अज्ञान की घोर नींद में, अरे बाद में भजन कर लेंगे, अभी तो बहुत है। और सबको छोड़ करके देह दुनिया को भूल करके भजन करना है। ये अंतिम समय है, अंतिम जन्म है। ये भूल, अंतिम जन्म कोई नहीं समझे। अगर अंतिम जन्म समझे, उस अंतिम जन्म में भी हमारे शरीर की भी अंतिम अवस्था समझें और बिल्कुल ही अंत समझें तो फिर निरंतर याद करें। लेकिन नहीं, वर्षों पड़े हैं, हजारों वर्ष पड़े हैं, क्या करना है। वास्तव में टोटल ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। बाबा समझाता है, उस टोटल ड्रामे में तुम 84 जन्म ले लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्र आदि को कुछ बताता है नहीं, तभी तो कहते हैं ना, यह सब भक्ति है जो आधा कल्प तुमने खूब कर ली, इससे कोई मुझे नहीं पा सकता, मिल नहीं सकता, मेरा नहीं बन सकता, ईश्वरीय नहीं कहलाएगा। ये तुम्हें विचार करना चाहिए कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष होती तो फिर जनसंख्या कितनी होती, फिर ड्रामे का प्लान ही बदल जाता। सो देखो, अगर कल्प की आयु बहुत हो जाए तो क्रिश्चियंस की संख्या 2000 वर्ष में जब इतनी बढ़ सकती है, सिर्फ 2000 वर्ष ही तो है ना, 2025 चल रहा है जैसे, तो इतने ही तो क्रिश्चियन को आए हुआ है, इतने में इतनी जनसंख्या हो गई। तो भारत की असल धर्म जो देवी देवता धर्म है, उसकी कितना होता यह चला आना चाहिए था, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं हम तो हिंदू हैं, हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म तो कोई होता ही नहीं है। भारत कितना ऊंचा था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हिंदू नहीं था। सनातन सत्य, और सनातन सत्य कौन है? मैं आत्मा हूँ, यही सनातन सत्य है। मेरे जो सातों गुण है, मुझ में पवित्रता है, सुख है, शांति है, ये आत्मा के गुण है। आनंद है, प्रेम है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, ये हर आत्मा की विशेषता है, ये आत्मा के गुण है। इन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए।
आदि सनातन देवी देवता भी था तो विष्णुपुरी कहलाती थी उस समय की। अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद कैसे हो गए हैं। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ, उन्हीं की पूजा करते रहते हैं। चलो देवता के दर्शन कर लो, वो पवित्र है, हम पतित हैं, चलो उस पर फूल चढ़ा लो, चलो उसकी परिक्रमा कर लो, अनेक क्रियाएं करते रहते हैं। ठीक है, सतयुग में भारत पूरी तरह वाइसलेस था। नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते थे। ये है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना क्या हो गया है। नई दुनिया में भारत ही नया होता, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना ही हो गया है। और क्या गति हो गई है। भारत स्वर्ग था, अभी वही भारत नर्क बन गया है। ठीक है, लेकिन कोई भी मनुष्य अपने को नर्क में नर्कवासी मानता ही नहीं है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था और भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट हो गया है। सबसे भीख मांग रहा है, प्रजा से भी भीख मांगता ही रहता है। अकेला दूसरे देशों से, विश्व से भीख मांग रहा है ऐसा नहीं है। प्रजा से टैक्स के रूप में भीख ही मांग रहा है। टैक्स दे दो, टैक्स मुझे दे दो, हाय मरे हम मरे हम मरे प्रजा को चूसते रहो कैसे भी करके। ये सब भी किसकी निशानी है कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, सरकार चलानी है, कुछ भी करना है तो प्रजा के ऊपर टैक्स ठोको तो सरकार चलेगी। सबसे भी, प्रजा से भी भीख मांगता, ये तो समझ की ही बात है ना बच्चे। ये बात समझ जाओगे तो तुम सब समझ जाओगे। आज के देह विमान मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं बस हम तो आ गए स्वर्ग में। थोड़ा सा रोड बन गया, थोड़ा सा कुछ भी होगा, थोड़ा मकान अभी बन गया है इसका, मिट्टी का, ईंट का, सीमेंट का, और ये हो गया स्वर्ग हमारे लिए, तो यही बहुत है। स्वर्ग समझ लेते हैं, जबकि सुखधाम को अर्थात स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है और उसकी बुद्धि वहाँ जा ही नहीं सकती, क्योंकि सबकी बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई है। अब इन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए रोज़ 7 रोज़ की भट्टी मैं बिठाता हूँ, क्योंकि पतित हैं, पतितों को यहाँ बिठा नहीं सकते हैं, यहाँ पावन को ही बिठाना है। पतितों को अलाउ ही नहीं करते, ना कर सकते। अभी तुम बच्चे क्या करो, पुरुषोत्तम संगम पर पुनः बैठ जाओ। तुम ये स्वीकार लो बुद्धि से, मन से, संस्कार से, इंद्रियों से कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बैठे हैं। तुम्हें अब उधर से फीट कर लेनी है नरक से। जानो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बना, मनुष्य बना रहा है, उत्तम मनुष्य, पुरुष, उत्तम पुरुष बना रहा है। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है जो भगवान तुम्हें सुना करके तुम्हें सच्चा सच्चा सत्य में तुम्हें क्या पिला रहा है इस समय, अमृत पिला रहा है। सत्य बाप नर से नारायण बनाने का राजयोग सिखा रहा है, राज बता रहा है, गूढ़ राज कि तुम आत्मा हो तो मेरी संतानें हो, ईश्वरी संतानें हो, ये समझा रहा है। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है जिसको ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, शांति का सागर भी कहा जाता है, पवित्रता का सागर कहा जाता है, सुख का सागर कहा जाता है, आनंद का सागर कहा जाता है। और यह उसका ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा तो हो न सके। देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा शिव की महिमा बिल्कुल ही अलग है। वह है बाप। श्री कृष्ण आदि देवता हैं। सूर्यवंश, फिर चंद्रवंश, फिर वैश्यवंश, फिर शूद्रवंश, डॉट डॉट डॉट। मनुष्य यह तो अर्थ भी नहीं समझते हैं। हम आत्मा सुपरमात्मा कह करके बहुत ही गलत कर देते हैं। अभी तो समझो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, ये पूरे संसार की बात है। ये ज्ञान है, वह है सब भक्ति। सतयुग में सब पवित्र थे, राजा रानी का राज्य चलता था, वहाँ वजीर भी नहीं होता,
क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक होते हैं। बाबा से वर्षा लेना है, उसमें अक्ल है। लक्ष्मी नारायण को कोई से राय लेने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। वहाँ वजीर भी नहीं होते हैं। भारत जैसा पवित्र देश पूरे विश्व में फिर और कोई रह नहीं जाता है। पहले तो पूरा भारत ही विश्व होता है, लेकिन धीरे धीरे देश बन जाते हैं तो भी भारत जैसा पवित्र कोई नहीं होता। महान पवित्र देश है भारत, नाम ही है स्वर्ग होता है उस समय। अभी तो यही भारत नरक हो गया है। नरक से फिर बाप आ गया है तुम्हें स्वर्ग बनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की सुमत पर चलकर तुम हर हालत में मनुष्य से देवता बन जाओ। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम और पारस बुद्धि बनाना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, 7 रोज की मट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पवित्र बुद्धि बनाओ। सत्य बाप से सत्यनारायण की कथा सच्ची सुनकर नर से नारायण बन जाओ। वरदान है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदारी को ऑनेस्ट कहा जाता है कि जब बाप से प्राप्त खजाने को बाप के डायरेक्शन पर बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाना है। भगवान से क्या प्राप्त है तुम्हें? भगवान का क्या डायरेक्शन है कि तुम ये 7 खजाने, सागर, समुद्र, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, ये सारे समस्त खजानों को क्या करो? काम में लगाओ भगवान के आदेश से। सारे विश्व में सभी मनुष्य आत्माओं, अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प, परमत या संग दोष में व्यर्थ लगा दिए तो तुम मेरे बच्चे नहीं हुए। तो तुम संग दोष में व्यर्थ ऐसे मेरी शक्तियों को, मेरे गुणों को, मेरे ज्ञान को गमा रहे हो, यूज नहीं कर रहे। स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन मत करो। ये बार बार अंकुश लगाओ, मुझे किसी का चिंतन नहीं करना है, सिर्फ स्वचिंतन नहीं रहना है। स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में मत चले जाओ। श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर मत चलो तो तुम ऑनेस्ट कहलाएंगे। अगर ऐसा करते हो, मनमत पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहे जाओगे। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए तुम्हें दिए गए हैं, तो उसी में ही लगाना है और हर हालत में ऑनेस्ट बन जाना है। अच्छा, स्लोगन है, अपोजिशन माया से करनी है, देवी परिवार से नहीं। ठीक है, वो व्यक्ति सारे हैं संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने के लिए। सभी आत्माएं एक बेहद का ही परिवार है। सारे विश्व की सब आत्माएं उसी परमात्मा, बीज रूप परमात्मा से ही निकली हैं और उसी के ही परिवार के सदस्य हैं। तो अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, तुम इसमें लग जाना चाहिए, कोई वंचित न रह जाए। ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रखो। अपनी प्रवृत्तियों में बिजी नहीं रहना है, बेहद की स्टेज पर स्थित हो जाना है। बेहद की आत्माओं की सेवा का संकल्प करो कि सारे विश्व की सेवा करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। नहीं, यही सफलता का सबसे सहज और सरल साधन है। ठीक है, क्योंकि परिस्थिति कुछ अलग है, इसलिए मैं मुरली यहीं विराम करता हूँ और जल्दी से मैंने खत्म किया। राम राम।